ओम, मेरा नाम है शिवाली, मैं हूँ योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और लगातार अपने जीवन को स्वस्थ व प्रसन्न बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा थर्ड चक्र, जिसका नाम है मणिपुर। पहले 2 चक्रों की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। और आज का जो चक्र है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चक्र जुड़ा है सीधा हमारे अग्नाशय से, हमारे पेट से। और योग आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, वो सारे ही उनकी शुरुआत होती है हमारे पेट से, हमारे अग्नाशय से। तो अगर कहीं ना कहीं हमारा पेट खराब है, हमारा अग्नाशय पूरी तरह से स्वस्थ तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हमें बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहरहाल बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। अभी बात करते हैं मणिपुर चक्र। तो मणिपुर का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो मणि का अर्थ होता है गहना और पुर का अर्थ होता है स्थान। तो शायद गहने का स्थान है जो पेट हमारा है, हमारा नाभि का जो एरिया है, अग्नाशय जो है हमारा, वास्तव में ये गहना ही है, पूरे शरीर का गहने का स्थान ही है जहाँ पर रखा हुआ है। और इस चक्र का स्थान है हमारा नाभि के जस्ट पीछे। आप वहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं अपना। और इसका मंत्र है रम। रम मंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं। इसका तत्व है अग्नि या सूर्य। और इस चक्र से बैलेंस होने से क्या क्या चीज़ें आपके अंदर दिखाई देती हैं। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो सबसे पहले स्पष्टता, बिल्कुल क्लियर होते हैं आप अपने विजन में, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होता। दूसरा है हमारा जॉय, हमारा नॉलेज, हमारा डिसीजन लेने का जो हमारा तरीका है कि हम क्विक डिसीजन ले लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम सही डिसीजन लेते हैं। और अगर ये चक्र आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट हो जाती है आपकी पाचन से रिलेटेड इश्यूज। आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो ब्लोटिंग हो, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे वो आपका बीपी फ्लक्चुएट करना हो। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं जब हमारा मणिपुर चक्र डिसएक्टिव होता है या इम्बैलेंस होता है। और अब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें योग में, हम क्या कर सकते हैं, कौन से आसन हम करने चाहिए। सबसे पहला है शलभ आसन, उसके बाद है भुजंग आसन। ये दोनों ही आसन करके आप इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार तो है ही हमारे 7 चक्रों को एक्टिव करने के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करिए। कौन सा प्राणायाम करने से इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं? उड़ियान बंद और नौली करके आप इस चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करिए, जिससे आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाएगा और पेट से संबंधित सारी ही समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। और एक नया ही रौनक, एक नया ही सुंदरता आपके चेहरे पर दिखाई देगी। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपनी लाइफ में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लास्ट में बता ही देती हूँ कि आप, इसका मंत्र है रम, उसका जाप आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने चौथे चक्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।